मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ लाइफ लेसन जीवन का सीक्रेट, जीवन का रहस्य क्या है। मित्र, हमारे अधिकांश लोग समस्या से भागना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम समस्या से भागेंगे तो हमको शांति है। उनको लगता है कि जीवन में कोई दुख नहीं होगा तभी सुखी है। उनको लगता है कि मैं हर दम हैप्पी रहूं, मेरे जीवन में ऐसा कोई परेशानी की छाया ना आए तो मैं बड़ी खुशी हूँ। मित्र, आप ये समझ लीजिए, आप खुले आकाश में जा रहे हैं, आपके पास कोई छतरी भी नहीं है, आपके पास ढकने के लिए कोई पहले से मुकम्मल कोई चीज़ नहीं है, और वर्षा होने लगा, खूब तेज का वर्षा होने लगा। अब वर्षा होने लगा, आप भीगने से बचने के सारे उपाय किए, लेकिन आप भीग रहे हैं। भीगना आप बचना मुश्किल हो गया। अब आपको कहीं से छतरी मिल गया। आप छतरी से आपने वर्षा की पानी को रोकने की कोशिश किया। अब चक्रवात तूफान आ गया, वर्षा भी हो रहा है, चक्रवात भी हो रहा है। अब आपकी छतरी भी उड़ गया। क्यों? क्योंकि चक्रवात जब आता है तो चारों तरफ से हवा ऐसा भंवर बना लेता है कि कोई चीज़ फिर टिकता नहीं है। अब आपका भीगना और हवा में संघात होना बड़ी मुश्किल हो गया आपके लिए। अब आप जा रहे हैं, अब पत्थर भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, चारों तरफ कीचड़ हो गया, दलदल हो गया, पानी भर गया, अब गले तक पानी भर गया। आप तैरना नहीं सीखे हैं तो आपका तो डूब कर मरना स्वाभाविक है, क्योंकि आप तैरना नहीं सीखे हैं, आप में हिम्मत नहीं है, आप बच नहीं सकते हो। आप कहोगे कि मुझे दुख मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है। मित्रों, जिस तरह से हम उस वर्षा में, चक्रवात तूफान में, और हम यदि कहीं फंस गए हैं, वहाँ हमारा नहीं भीगना असंभव है। हम उस तूफान से बचे रहें यह भी असंभव है। हमारी सारी छतरियाँ उड़ जाते हैं। इसी तरह से जीवन में मित्रों, जो भी हम मान्यताएं रखते हैं, जो भी हम संस्कार रखते हैं, जो भी हम कर्म करते रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे कवच है, ये हमको दुख से बचाएगा, ये हमको मुसीबत से बचाएगा, ये हमको नकारात्मक चीज़ों से बचाएगा। मित्र, वो बचा नहीं सकता, क्योंकि जब तूफान आते हैं, जब वर्षा आता है, तो सारा चीज़ धरा का धरा रह जाता है। आपने देखा ना, कई कई महल भी उखड़ के चले जाते हैं। जब तेज़ तूफान आता है समुद्र किनारे, तो बड़ी बड़ी सुरक्षा कवच, बड़ी बड़ी किला, बड़े बड़े भेद, वह भी तहस नहस होकर चला जाता है। तो मित्रों, जीवन में सुख, शांति और आनंद ये छतरी नहीं है, वह एक जीवन शैली है। यदि उस वर्षा के सकारात्मक पहलू को आप सोचें। ठीक है, वर्षा हो रहा है, आप भीग रहे हो, कपकपी आ गया है, आप ठंड हो रहे हैं पूरी कोशिकाओं में, लेकिन आपके अंदर में ईश्वर ने जो शक्ति दिया है, उस वर्षा से लड़ने की शक्ति, उस वर्षा को अपने अनुकूल बनाने की शक्ति, उस वर्षा के अंदर में जो विद्युत शक्ति है उसको अवशोषण करने की शक्ति, आप वहाँ भी तपस्यारत रह सकते हो। आप उस वर्षा का आनंद भी ले सकते हो। उस वर्षा के आनंद के स्वरूप के लिए आप देखते हो। उस वर्षा में जो छिपे हुए कण और उस पानी में जो एनर्जी है, जो उसकी जो ठंड की एनर्जी है, जो उसके अंदर में तापमान को गिराने की एनर्जी है, जो उसकी कफ की एनर्जी है, आप यदि उसको देखते हो, उस दृष्टिकोण को देखते हो, और आप उसको समझने की कोशिश करते हो और उसके साथ तालमेल बैठा लेते हो, एक समझौता कर लेते हो, क्योंकि अब आपको पता है मुझको इस मौसम में भीगना है। अब भीगना है तो रोया क्यों जाए, अब भीगना है तो भागा क्यों जाए, अब भीगना है तो भीगना है। अब क्यों ना इस मौसम का आनंद लिया जाए, क्यों ना इस मौसम में इतराया जाए, क्यों ना इस मौसम को खुशी मनाई जाए। आप वही मौसम है, वही पानी है, वही आप भीग रहे हो, वही मुसीबत में हो, पर आप जीवन शैली आपको बदल गया, जीने का ढंग बदल गया। अब वो आनंददायक हो गया परिस्थिति आपके लिए। तो मुसीबत से भागना शांति का कवच नहीं हो सकता। आपका आनंद मुसीबत से भागना नहीं हो सकता। उसी मुसीबत में अपने आनंद को ढूंढ लेना, उसी मुसीबत में अपने जीवन शैली में उस मुसीबत को एक्सेप्ट कर लेना और उस मुसीबत के सकारात्मक पहलू को देख लेना। उसकी चुनौतियों से भागना नहीं, उसकी चुनौतियों से घबराना नहीं, उसको चुनौती देना नहीं। आप उसमें अपने आप को उस प्रकृति में अपने आप को बदल लेना, देख लेना। मित्र, ये है आपका जीवन संवारना। आप जब जीवन को संवारेंगे तो जीवन संवरता हुआ चला जाता है। आप जब हवा से भागते हो तो हवा की शक्ति को जानो, उस वायु की जो गति है उसको समझो,
और उसके अनुरूप आप उसको उपयोगिता कर लो। आप पवन चक्कियाँ देखते हैं, बिजली उत्पादन होते रहता है, हवाएं चलती रहती समुद्र किनारे, उस हवा का हमने उपयोग कर लिया, विद्युत शक्ति में बदल लिया, हमने अपने लिए सकारात्मक चीज़ें बना ली। समुद्र से लहरते उठते रहते हैं, हमने उससे नमक का खेती कर लिया, आते हैं झाग आते दीजिए। तो मित्रों, उसके जो सकारात्मक पहलू है, उसका जो आनंद पक्ष है, आप उस पर यदि अपनी जीवन शैली को लगाते हैं तो निश्चित तौर से आपका जीवन समर्था हो जाएगा और आप हर परिस्थिति में अपने को स्थिर रख सकेंगे, अपने को ईश्वर के करीब रख सकेंगे, अपने को प्रकृति के करीब रख सकेंगे। मुसीबत को रोना नहीं है, मुसीबत को झेलना नहीं है, मुसीबत को गुजारना है, गुजरने देना है, प्रतीक्षा कर लेना है कि वो आया है, वो धीरे से निकल भी जाएगा। आप अपनी होश मत गंवाएं, आप अपने प्रेम मत गंवाएं, आप अपनी शांति मत गंवाएं। अपने जीवन को, अपने जीवन जीने के तरीक़ा से आप उसको संवारते रहिए। एक महान चिंतक ने कहा कि मुझको नरक में भी भेज दिया जाए तो मैं वहाँ, मेरे लिए मैं स्वर्ग का निर्माण कर लूँगा। मेरे लिए न नरक नरक है, न स्वर्ग स्वर्ग है। मैं जहाँ हूँ हरदम मेरे साथ मेरा स्वर्ग रहता है। कहने का आशय वही है मित्रों कि परिस्थितियाँ आपके प्रतिकूल हो सकते हैं, लेकिन आपका जीवन शैली यदि उस पर अपना आनंद तलाश लेता है, अपनी चीज़ें ढूंढ लेता है, तो वो आपके लिए स्वर्ग हो गया। इसीलिए तो कहते हैं ना, स्वर्ग नरक दुनिया में कहीं है तो आपके पास है, आपका घर है, आपका परिवार है, वही स्वर्ग है, वही नरक है, वही अमीरी है, वही गरीबी है, वही ईमान है, वही भ्रष्ट है, वही सुख है, वही दुख है, वही पीड़ा है, वही संताप है, वही खुशी है, वही प्रेम है। सब कुछ आप जो मांगोगे वो एक कल्प वृक्ष है। आपका परिवार, आपका घर, आपका विचार, आपका देखने की शैली, आपकी सोचने की शैली, आपका जीवन का शैली, वो एक कल्प वृक्ष है। आप जो कल्पना करते हो वो प्रकट होता है, आप जो कल्पना करते हो वो प्रकट होता है। तो मित्रों, जीवन से भागिए मत, जीवन को समझने की कोशिश कीजिए, जीवन को संवारिए। जैसे जब आप जीवन संवारेंगे तो फिर आपके लिए जीवन बड़ा शानदार हो जाएगा, बड़ा शानदार हो जाएगा। मित्रों, फिर किसी दिन जीवन के किसी रहस्य के साथ मिलेंगे। तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार।